या फिर कोई और भी अगर आचार्य भिक्षु जाता है तो उसका बहुत- ट्रीटमेंट नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, बहुत दिक्कत है। अच्छा, वहाँ पे जब आप गए तो वहाँ पे डॉक्टर का बिहेवियर किया मैंने इमरजेंसी में, तो वहाँ बिहेवियर बिल्कुल गलत था। हाँ। और सारे अपने चाय पी रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। जो नहीं। रिक्शे वाला बाबा था उनके साथ इतनी बदतमीजी से पेश आ रहे थे। वो हॉस्पिटल आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटी किसी के लिए भी नहीं है। और हम जैसे मिडिल क्लास वालों की ऐसे लड़कों को, ऐसे बच्चों को जिनके पास कोई सूट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो रोड पर गाड़ी कैसे चला सकते हैं? और कल भी अगर किसी की मौत, गरीबों पर तरस खाने वाले लोगों को निवेदन, इस वीडियो को शेयर करें और अपने बच्चों को चाबी ना दे, बाइक ना दे, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई हादसा। देखो पक्ष न्यूज़ और मैं मौजूद हूँ इस वक्त मोती नगर विधानसभा, जो कि मैं आचार्य भिक्षु दिल्ली का 90 नंबर वार्ड, जो आपको कहीं ना कहीं सचेत कर देगा इन वारदातों से। और ये होने वाले कहीं ना कहीं अत्याचार, शोषण के शिकार वो गरीब ही क्यों हो रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि एक गरीब इलाज करवाने जाता है, गरीब रोड पर चलता है और वो रोन दिया जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। कौन है नाबालिग बच्चे जो किसी न किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं? कौन दे रहा है इन्हें इजाज़त? इस पर बात करेंगे। कौन है ये लोग जो रोडों पर बेखौफ लोगों को कुचलते हुए चले जाते हैं? कौन रोक लगाएगा ऐसे नाबालिग बच्चों पर जो रोडों पर गाड़ियां रफ्तार से भगाते हैं? रफ्तार से तो चलाते ही चलाते हैं, मगर जो हॉर्न, बुलेट, कितनी गाड़ियों को कैसे न कैसे आपने रोडों पर चलते हुए टेढ़े मेढ़े और लोगों की जान से खिलवाड़ करते देखा होगा। मगर एक्सीडेंट होने के बाद डॉक्टर पिकनिक मनाते, डॉक्टर आते हैं, इलाज नहीं करते, गरीबों को डांटते हैं, धमकाते हैं। आचार्य भिक्षु का ये हॉस्पिटल कैसे लोगों को कहीं ना कहीं डांटते पीटते, आपको कहीं ना कहीं वीडियो में नजर आ जाएगा। फेसबुक पर बड़ी वीडियो वायरल हुई थी पहले भी, करमपुरे के एक व्यक्ति को पीटा गया था। कौन है वो व्यक्ति, उसको तो आपने फेसबुक पर देखा होगा। मगर सवाल ये बनता है कि डॉक्टर इलाज सही क्यों नहीं करते, डॉक्टर मनमर्जी क्यों चलाते हैं? किसके दम पर इन लोगों का इलाज हो रहा है? क्या ये आपके गरीबों के लिए बिठाए गए हैं या अपनी मनमर्जी चलाकर पिकनिक मनाने के लिए इन्हें बिठाया गया है? सवाल बनता है सीएम रेखा गुप्ता जी से, रोडों पर चलने वाले उन माँ बापों से जिनके बच्चे रोडों पर रफ्तार से गाड़ियाँ चलाते हैं, सीखते हैं और कहीं ना कहीं गरीबों को शिकार बना देते हैं। अब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर जो महिला के चोट लगी है, दर्द हुआ है, जिस गरीब को तोड़ा गया है, रिक्शा टूटा है, उसके लिए आप क्या दुआ करोगे? क्या दुआ करोगे? आप रोड पर चलते हो तो आपको कौन बचाने के लिए बैठा है, डॉक्टर? या फिर ऐसे बच्चों को इजाज़त देने के लिए कौन इजाज़त दे रहा है, छूट दे रहा है? माँ बापों पर रोक लगनी चाहिए और ऐसे बच्चों को कहीं पार्क में गाड़ी सिखानी चाहिए या फिर इतनी रफ्तार से नहीं भगानी चाहिए। गली मोहल्ले सब परेशान हैं, मगर डॉक्टरों का क्या कहना है, इलाज कैसे होगा? आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल कहीं ना कहीं चर्चा में रहता है। सुनिए यहाँ के मोती नगर विधानसभा आचार्य भिक्षु की करतूत। अब इस पर क्या एक्शन होगा, चलिए वो रिक्वेस्ट महिला की सुन लेते हैं। मैम क्या कुछ हुआ आपके साथ, जरा बताएंगे? मैं सुबह ड्यूटी के लिए निकल रही थी, रिक्शा में बैठी थी मैं, पीछे से स्कूटी वाला इतने तेज चला के आया, उसने पूरे रिक्शे पे भी मार दिया। उसकी भी स्कूटी पे चोट आई है और मेरे पैर पर भी चोट आई है, मेरे बैक पर भी चोट आई है। और रिक्शे वाले बाबा की तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, उसके भी यहाँ पर भी चोट आई है और बाजू पर भी चोट। अच्छा, जो वो स्कूटी वाला बता रहे हो वो कितने तेज में था, कितनी तेज रफ्तार में था? तेज चला रहा था और लड़का मेरे को सही भी नहीं लग रहा है, थोड़ा सा नशेड़ो टाइप का भी लग रहा है। अच्छा, और वो बहुत बदतमीजी से भी बोल रहा मतलब क्या उसने नशा कर रखा था? ये तो कह नहीं सकते, लेकिन शक्ल से लग रहा था। अच्छा, शक्ल से लग रहा था कि नशा कर रखा है। हाँ। लग रहा था कि ये सही लड़का नहीं है, लेकिन कह नहीं सकते उसने नशा कर रखा था, क्या कर रखा था। अच्छा, और फिर मैंने उसको रोक के, वो भी वहीं था, उसकी भी स्कूटी पूरी टूटी पड़ी है और बाकी मेरी चोट आई है बहुत बदतमीजी से भी। आपको चोट कहाँ कहाँ आई है मैडम, जरा बताएंगे? चोट मेरी ये इसी चीज़ पर आई है, पैर पर भी आई है और पीछे बैक पर भी आई है। अच्छा, मतलब ज़्यादा चोट आपको बैक पे आई है? बैक पर ज़्यादा आई है। हाँ। और मेरे यहाँ पर भी चोट आई है थोड़ा सा। अच्छा अच्छा मैम, ये बताएं जो आपके साथ जो बाबा थे वो अभी किस कंडीशन में है? वो बाबा की हालत बहुत ख़राब है और उनकी रिक्शे की हालत भी बहुत ख़राब है। अच्छा। रिक्शे की पहिया पूरी टूट गई है
और पता नहीं रिक्शा तो का यूज़ लायक होगा कि नहीं होगा, अच्छा। लेकिन बाबा की हालत तो मैडम जिस लड़के ने आपके रिक्शे पे बहुत तेज़ रफ्तार से मारा, तो उस लड़के के ऊपर आपने क्या कार्रवाई की अभी तक? मैंने अभी पुलिस कंप्लेंट तो किया है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। नहीं, आपने कंप्लेंट करी है पुलिस को? करी है। अच्छा, क्या कहा पुलिस वालों ने? अभी पुलिस वालों से भी बात नहीं हुई है, अभी बात करेंगे हम बात। अभी बात करके अच्छा। बताएंगे आपको। नहीं, जब आपने पुलिस वाले को कॉल किया, आपने बताया, तो उन्होंने क्या बोला आपको? कुछ तो कहा होगा। वो हस्बैंड से बात हुई थी, हस्बैंड ने क्या कहा? सर क्या इमरजेंसी कॉल करी थी। इमरजेंसी कॉल करने के बाद कोई गाड़ी वाला हेल्प के लिए भी जल्दी नहीं आया। मेरे को अपनी मैडम की तबीयत ज़्यादा लूज लग रही थी, मैं उनको उठा के फटाफट हॉस्पिटल चला गया। आचार्य विश्व हॉस्पिटल ले जाके उनका ट्रीटमेंट करवाया और अभी ट्रीटमेंट करवा के घर पहुँचा हूँ। देखता हूँ वहाँ पे एक्सरे। सर, आपने MLC कटवाई वहाँ पे? इमरजेंसी कटवाई है और वहाँ फाइल भी बनवाई है और वहाँ से सीधे मैं घर लाया हूँ। वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई मशीन नहीं है जांच करने की, एक्स्ट्रा करने की कोई कौन सी मशीन नहीं है? आचार्य भिक्षु वाले ने कहा? आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल के अंदर कोई मशीनें नहीं है। अच्छा। जो पेशेंट को अल्ट्रासाउंड कराए या एक्स्ट्रा करवाए या अपना सिर पर चोट लगे उसके लिए कोई ऐसा स्कैनर, कोई मशीनें नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए मैं अभी अपने पेशेंट को घर लेके आ गया हूँ। अभी पैसों का जुगाड़ करता हूँ, मैं कहीं और दूसरी जगह प्राइवेट हॉस्पिटल दिखाऊंगा। अच्छा, मतलब आपको भरोसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में मेरी वाइफ का इलाज हो सके? वहाँ पे इलाज होता तो मैं घर नहीं लेके आता। वो हॉस्पिटल के अंदर अगर मेरे वाइफ का कोई ट्रीटमेंट चल रहा होता तो मैं वहाँ से वापस घर नहीं लेके आता। अब मैं घर लेके आया हूँ। कहीं इधर उधर से, आप मिडिल क्लास है, इतना पैसा तो है नहीं हमारे पास जो हम एकदम से प्राइवेट लेके जाता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके वहाँ दिखाया, वहाँ पर कोई मशीनें नहीं है। उन्होंने बोला हमारे पास कोई चीज उपलब्ध नहीं है और नहीं हो, इसका एक्स्ट्रा नहीं हो सकता है। अच्छा। तो इसलिए मैं घर लेके आया हूँ और अब इनको कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल दिखाऊंगा, कहीं से पैसों का अरेंजमेंट करा के। एक्सरा कराने के लिए सिर्फ छाती का एक्सरा की मशीन है और बाकी जो बॉडी में हड्डी वगैरह जो एक्सरा होते हैं उसका कोई मशीन नहीं है। अच्छा। डॉक्टर ने मेरे को बोला है कि 2 दिन आराम करना है, मेडिसिन दे रखा है, फिर उसके बाद कहीं प्राइवेट में। मतलब आपका कहना है कि आप ही या फिर कोई और भी अगर आचार्य भिक्षु जाता है तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, बहुत दिक्कत है। अच्छा, वहाँ पे जब आप गए तो वहाँ पे डॉक्टर का बिहेवियर कैसा था, ये बताएंगे आप? मेरे को वहाँ पर गई, जैसे एंट्री किया मैंने इमरजेंसी में, तो वहाँ बिहेवियर बिल्कुल गलत था। हाँ। और सारे अपने चाय पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कहीं पिकनिक हॉल में बैठे हैं। कोई फैसिलिटीज नहीं थी, कुछ भी नहीं था और पेशेंट पे कोई केयरिंग थी नहीं। जो रिक्शा वाला बाबा था उनके साथ इतनी बदतमीजी से पेश आ रहे थे वो। अच्छा। और लेकिन मेरे साथ तो चलो ठीक ही आ रहे थे, वो बाबा के साथ बड़े बदतमीजी से पेश आ रहे थे। लेकिन हॉस्पिटल आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल में कोई सब्सिडी किसी के लिए भी नहीं है और हम जैसे मिडिल क्लास वालों के लिए तो कुछ नहीं है। चलिए, मिडिल क्लास वालों के लिए यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। तो मैडम आप मुझे बताइए कि जो आपके साथ ये जो घटना घटित हुई है, अब आप चाहते क्या हैं आगे? क्या कार्रवाई चाहते हैं आप उस पर? मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे लड़कों को, ऐसे बच्चों को जिनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो रोड पर गाड़ी कैसे चला सकते हैं? और कल के दिन अगर किसी की मौत हो जाए तो उसकी जिम्मेवार कौन रहेगा? क्या इनके पेरेंट्स को नहीं है पता कि हमारा बच्चे को एक्सपीरियंस नहीं है चलाने के लिए, तो हम रोड पर गाड़ी ना चलवाने दें? तो ये कैसे चलाने दिया? उसके पास फोन नंबर भी नहीं था, उसके पास लाइसेंस भी नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था उनके पास, और ऐसे गाड़ी कैसे चला रहा था, वो भी मेन रोड पे। और उसके पास कोई कुछ भी सब्सिडी नहीं, मतलब एक नंबर का ब्योड़ा टाइप का, छवि टाइप का लड़का लग रहा था। मैम, जिस टाइम आपका एक्सीडेंट हुआ तो उस टाइम तकरीबन क्या समय हो रहा होगा, कुछ पता है आपको? 8 बजे से 8:20 हो रहे थे। अच्छा, मॉर्निंग के। अच्छा, 8 बजे की ड्यूटी है, थोड़ा 7-10 मिनट लेट हो गई थी मैं। अच्छा बताइए, 8 बजे से लेके अभी तक इतना टाइम हो गया है, तो कोई पुलिस वाले का कोई कॉल आया या कुछ? पुलिस वालों से बात हो गई है अभी। हाँ। और अभी बाकी हम अभी ट्रीटमेंट पे लगे हुए थे तो हम बात नहीं कर पाए उनसे। अभी हम घर ही आ गए, अभी बात करके फिर बताएंगे। अच्छा, तो मतलब आप कार्रवाई चाहती हैं? कार्रवाई तो चाहेंगे। अभी मेरे साथ ये हादसा हुआ है, कल के दिन किसी और के साथ हो जाए तो, किसी और बच्चे के साथ हो जाए, माँ के साथ हो जाए, छोटा बच्चा है, किसी के साथ भी हो सकता है ऐसा हादसा। इस हादसा को तो रोकना पड़ेगा ना कि रोड पे ऐसे गाड़ी कैसे चला सकते हैं। ये रिक्शे वाला रोड पे, रिक्शे वाले का अधिकार नहीं है कि रोड पे वो गाड़ी चलाए। सिर्फ गाड़ी वाले, कार वाले, बुलेट वाले चला सकते हैं, रिक्शे वाला नहीं चला सकता है। तो उसके साथ ऐसा अत्याचार क्यों करते हैं ये लोग? उसकी मतलब मानता क्यों नहीं करते हैं? वो बाबा की इतनी हालत खराब हो गई है अभी। मैं तो ठीक हूँ, बाबा की ज्यादा। वीडियो दर्शाती है कि दिल्ली जैसी राजधानी और 4 इंजन बने हुए जिस गाड़ी के, उसकी रफ्तार कितनी तेज है। आप देखिए, गरीबों को इलाज नहीं मिलता, डॉक्टर पिकनिक मनाते हैं, मरीजों को डराते हैं, रोड पर चलने वाला इंसान
सेफ नहीं है। नाबालिग बच्चों को कौन दे रहा छूट, और कौन नाबालिग बच्चों को समझाएगा। बच्चे तो नादान होते हैं, मगर माँ बापों पर जो इल्जाम लग रहे हैं, कहीं आपको लगता है कि आप दोषी क्यों बने। जिम्मेदारी किसकी है इनको समझाना। क्या पड़ोसी समझाते हैं तो आपसी में विवाद नहीं होता? क्या कोई किसी को रोक सकता है? क्या कहीं ना कहीं शासन प्रशासन मिलकर इन बच्चों को समझा पाएगा? मगर डॉक्टरों का क्या होगा जो पढ़ लिख कर भी जानबूझकर गरीबों का इलाज नहीं करते, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं। क्योंकि आधा इलाज तो मरीजों का जब ही ठीक हो जाता है जब डॉक्टर ठीक से समझाते हैं। आचार्य भिक्षु के इतनी शिकायतें मिलने के बाद भी संभल क्यों नहीं रहा? तो आपसे निवेदन, इस वीडियो को आपने देखा तो शेयर करिए। अगर आपको कोई वीडियो तथ्य सबूत मिलता है तो विधायक, सीएम और यहाँ की दिल्ली सरकार जो 4 इंजन की सरकार बन चुकी है, इनका इलाज करवाइए। डॉक्टरों का इलाज कौन करेगा? जो अपने कर्तव्य क्यों भूल गए। अपना कर्तव्य याद रखें और गरीबों का इलाज कीजिए। गरीबों के पास इतना समय नहीं कि अपने टाइम की रोटी समय पर खा पाए। आपका धन्यवाद। देखते रहे पक्ष न्यूज, आगे बने रहना वीडियो पर। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट जरूर करें। क्या है आचार्य की शिकायत बहुत मिल रही, मगर शिकायत पर ध्यान कौन देगा? जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।